क्वेश्चन है हमारा 7.8। ए क्यूब ऑफ ग्लास ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड। सबसे पहले एक क्यूब है हमारे पास जो कि ग्लास की बनी हुई है और उसकी साइडों की लेंथ जो है उसे हमें दे दी हुई है। तो हमने सबसे पहले लेंथ आप देख सकते हैं, लेंथ ऑफ साइड वो हमने लिख दी 5 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, इसलिए हमने 100 से डिवाइड करके उसको मीटर में चेंज कर दिया। तो फर्स्ट लाइन में हमें लेंथ ऑफ क्यूब ग्लास की जो है उसकी लेंथ हमें मिल गई। ए क्यूब ऑफ ग्लास ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड एंड मैस 306 ग्राम। और क्यूब का मैस भी उसने हमें दे दिया है। तो क्यूब का मैस जो है हमारे पास वो 306 ग्राम है। और आप जानते हैं 306 को 1000 से डिवाइड करें तो किलोग्राम में चेंज होता है। ग्राम छोटा यूनिट है, ऐसा यूनिट मैस का किलोग्राम होता है। तो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं ये इसकी जगह पे जो इस वक्त मैंने बोल्ड किया हुआ है इसकी जगह पे आप लिखेंगे 306 डिवाइडेड बाय 1000 ताकि किलोग्राम में चेंज हो जाए। तो आपने इस वक्त जो बोल्ड हुआ है इसकी जगह पे लिखना है 306 डिवाइडेड बाय 1000। और जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी 0.306 kg। तो हमारे पास क्यूब का मैस भी आ गया 306 ग्राम था, उसको 1000 से डिवाइड करके 0.306 kg आ गया। और लेंथ भी हमारे पास आ गई जो कि मीटर्स में 0.05 मीटर है। क्वेश्चन में आगे कहता है इफ द डेंसिटी ऑफ द ग्लास इज 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब गौर से देखिए, डेंसिटी भी उसने हमें डाटा में दे दी है तो वो हमने लिख दी 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आप जानते हैं डेंसिटी का ऐसा यूनिट जो होता है वो केजी पर मीटर क्यूब होता है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। इसका मतलब है इसको हमने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा में कोई भी वैल्यू हो वो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करनी होती है हमें। तो ग्राम्स और सेंटीमीटर पर क्यूब इन दोनों को हमने चेंज करना है। अगर हम सिर्फ ग्राम की बात करें तो ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। तो ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, 1000 से डिवाइड किया जाता है। तो आप देख सकते हैं हमने नीचे 1000 से इसको डिवाइड किया हुआ है तो वो ग्राम तो कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम में। लेकिन आगे जो वैल्यू है वो है सेंटीमीटर पर क्यूब। अब जेन में रखिए सेंटीमीटर -3 का मतलब है सेंटीमीटर जो है हमारे पास नीचे मौजूद है, क्योंकि ग्राम के नीचे ही आना है -3। जेन में रखें, यहाँ पे नीचे आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि प्लस में चेंज करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और हम जानते हैं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे सेंटीमीटर अगर क्यूब है तो 3 दफ़ा 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम 3 दफ़ा 100 से डिवाइड करते हैं तो ये तीनों के तीनों 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था। ये आप देख सकते हैं ये सेंटीमीटर पर क्यूब था। जो वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर पर क्यूब में थी उसको 3 दफ़ा 100 से हमने डिवाइड किया था। लेकिन अगर ये माइनस में हो तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ऐसी सूरत में अगर यहाँ पे -3 होता तो ऐसी सूरत में हमें डिवाइड नहीं 3 दफ़ा करना बल्कि 3 दफ़ा ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे चूंकि +3 था तो इसलिए हमने 3 दफ़ा 100 से डिवाइड करके उसको मीटर क्यूब में चेंज किया। अब जो इस वक्त हमारे पास वैल्यू है वो -3 है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है तो 3 दफ़ा डिवाइड ही किया है, लेकिन वो तीनों 100 जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में आप याद रखें कि कोई वैल्यू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हो, उसको केजी पर मीटर क्यूब में चेंज करना हो, तो हम क्या करते हैं उस वैल्यू को 3 दफ़ा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1000 से डिवाइड करते हैं। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2550 kg पर मीटर क्यूब। अब हमारे पास जो क्यूब था उसकी लेंथ भी आ गई है, उसका मैस भी आ गया है और उसकी डेंसिटी भी आ गई है। ग्लास की बनी हुई हमारे पास क्यूब थी और उसकी ये 3 वैल्यूज हमारे पास गिवन है।
अब आगे फर्दर क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कैविटी। कैविटी का मतलब अंदर जो खाली जगह है उसका हमने वॉल्यूम निकालना है। ग्लास का एक क्यूब है जो कि अंदर से खोखला है, खाली है अंदर से। अब ओवरऑल वॉल्यूम निकालें तो वो क्यूब का भी आता है और अंदर जो खाली जगह है उसका भी वॉल्यूम आ जाता है। तो यहाँ पे वो कहता है सिर्फ अंदर अंदर जो एम्प्टी स्पेस है यानी कि जो हवा फिल हुई है वहां पे, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करो। तो एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम जो है उसको हमने रिप्रेजेंट किया, वॉल्यूम ऑफ कैविटी इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ग्लास क्यूब जो थी वो अंदर से हॉलो थी, खाली थी अंदर से, और अंदर जो हिस्सा खाली था उसका वॉल्यूम हमने वी सी से रिप्रेजेंट किया। और उसने वॉल्यूम इसी का ही मालूम करने को कहा है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन को समझें जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में लिखी है। वॉल्यूम ऑफ कैविटी यानी कि अंदर जो हिस्सा है उसका वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, जो एम्प्टी स्पेस है वो बराबर है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, पूरे क्यूब का वॉल्यूम जिसमें ग्लास भी शामिल है और अंदर जो कुछ मौजूद है खाली जगह वो भी शामिल है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, पूरे क्यूब का वॉल्यूम, उसमें से अगर हम सिर्फ वॉल्यूम ऑफ ग्लास जो साइडों में ग्लास ग्लास मौजूद है उसका वॉल्यूम माइनस कर दें तो बाकी जो है हमारे पास जो कैविटी है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमने ये जो फार्मूला लिखा है वॉल्यूम ऑफ कैविटी, इसमें हमने क्या लिखा है कि पूरे क्यूब का वॉल्यूम में से सिर्फ ग्लास ग्लास का वॉल्यूम निकाल दें तो अंदर जो कैविटी रह जाती है उसका वॉल्यूम आ जाता है। तो ये फार्मूला ज़हन में रखें, इसी को ही हमने सॉल्व करना है। तो इस फार्मूले में हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब की ज़रूरत है, चाहे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब पहले निकाल लें या वॉल्यूम ऑफ ग्लास पहले निकाल लें। ये दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है और इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले अगर नोट्स के मुताबिक जाएं तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ग्लास निकाला गया है। तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास निकालने के लिए हमने एक फार्मूला लगाया डेंसिटी का। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी ऑफ ग्लास इज इक्वल टू मैस ऑफ ग्लास ओवर वॉल्यूम ऑफ ग्लास। हमारे पास रीअरेंज करने के बाद जो वैल्यू आती है इसी फार्मूले को, तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास जो हम निकालना चाह रहे हैं वो बराबर आ गया मैस ऑफ ग्लास ओवर डेंसिटी ऑफ ग्लास। मैस ऑफ ग्लास जो है उसने हमें दिया हुआ था, डेंसिटी ऑफ ग्लास जो है वो भी हमारे डाटा में मौजूद है। ये दोनों वैल्यूज हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 0.0012। जी हमारे पास वैल्यू आ गई 0.00012 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास हम मालूम कर चुके हैं और हम जानते हैं कि यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ ग्लास की ज़रूरत थी और वो बाई डेंसिटी के फार्मूला से हमने वॉल्यूम ऑफ ग्लास निकाल लिया जो कि 0.00012 आ गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमें ज़रूरत है वॉल्यूम ऑफ क्यूब की, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो हम सिंपल फार्मूले से लगा निकाल सकते हैं कि कोई भी क्यूब हो उसका ओवरऑल वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। और यहाँ पे चूंकि लेंथ विड्थ और हाइट तीनों आपस में बराबर हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो लेंथ क्यूब के बराबर आ जाएगा। और लेंथ हमारे पास गिवन थी उसका हमने क्यूब ले लिया, 0.05 का क्यूब ले लिया। और जब हम इसका क्यूब लेते हैं तो 0.0000125 मीटर क्यूब आ जाएगा हमारे पास। तो अब हमारे पास इक्वेशन 1 जो है उसकी दोनों वैल्यूज आ चुकी हुई हैं। तो इक्वेशन 1 में वैल्यूज हमने पुट कर दी। इक्वेशन 1 हमारे पास थी वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से वॉल्यूम ऑफ ग्लास हमने माइनस करना था, तो हमने ऐसा ही किया, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आया 0.0000125 माइनस 0.00012, दोनों को माइनस किया हमने तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.00005 मीटर क्यूब। दो ऑप्शंस हैं, या तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें, मीटर क्यूब में रहने दें, या फिर मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 दफ़ा इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू आ जाएगी। ये चूंकि वैल्यू बहुत छोटी है इसलिए इसको साइंटिफिक में चेंज करना ज़रूरी है।
या फिर इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दें, 3 दफा 100 से मल्टीप्लाई करके, जो कि 5 इंटू सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। उसके बाद है हमारे पास 7.9। 7.9 में क्वेश्चन में वो कहता है एन ऑब्जेक्ट हैज वेट 18 न्यूटन। एक ऑब्जेक्ट है, उसका वजन 18 न्यूटन है इन एयर, हवा में। Its weight is found to be 11.4 न्यूटन when immersed in water। जब पानी के अंदर उसको डालते हैं तो उस वक्त उसका वजन जो होता है वो आ जाता है 11.4 न्यूटन। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी। कैन यू गैस द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो याद रखें डेंसिटी हमने निकालनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, और ऑब्जेक्ट का वजन हवा में भी दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट का वजन जो है वो पानी के अंदर जब इमर्स किया तब भी उसने दिया हुआ है। अगर आपको याद हो तो हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने W1 ऑब्जेक्ट का वजन जो है वो हवा में मालूम किया था, W2 जब उसको स्प्रिंग बैलेंस की मदद से पानी के अंदर इमर्स कर रहे थे तो उस वक्त वजन W2 था हमारे पास। तो डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अर्शमिदस प्रिंसिपल टॉपिक था हमारा, उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने सबसे पहले डाटा में लिखा वेट इन एयर, हवा में वजन W1 है जो कि 18 न्यूटन है। इसी तरह पानी में वजन W2 होता है, उसका सिंबल वो 11.4 न्यूटन है। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमने उस टॉपिक में ही पढ़ा था, बड़े डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड छोटे p रो के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो हमें याद होनी चाहिए, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो हमने डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो हमें खुद याद होनी चाहिए, तो हमने लिख दी 1000 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है density of an object by Archimedes principle, D is equal to W1 over W1 minus W2 multiply by P। W1 भी है जो कि 18 है, और W1 minus W2 में 18 minus W2 की वैल्यू 11.4 है, और डेंसिटी की वैल्यू 1000। नीचे जो दो वैल्यूज हैं इनको जब आपस में माइनस करते हैं तो 6.6 आ जाता है, और 6.6 को 18 को 6.6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.727, और मल्टीप्लाई बाय 1000 वैसे हमारे पास सामने मौजूद है, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 2727.27, और डेंसिटी का यूनिट होता है kg पर मीटर क्यूब। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल था। अगर आपको सिर्फ ये फार्मूला याद है जिसमें हमने पढ़ा हुआ है W1 हवा में वजन होता है, W2 जो होता है वो पानी में इमर्स करने वाला वेट होता है। ये दोनों वेट्स उसने दिए हुए थे इसमें। बड़ा डी जो होता है वो अननोन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, और छोटा पी जो है इस वक्त पानी की डेंसिटी है जो कि 1000 हमें याद होनी चाहिए। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई kg पर मीटर क्यूब। एंड में वो कहता था कैन यू गेस द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये गैस हमने कैसे करना है, सबसे पहले तो ये याद रखें कि डेंसिटी का एक टेबल था डेंसिटी के टॉपिक में राइट साइड पे, जो कि मैंने कहा था एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो उस टेबल में ये वैल्यू किसके करीब है, आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो है ऑलमोस्ट एल्यूमिनियम के करीब है। तो मटेरियल इज एल्यूमिनियम। वैसे भी आपकी बुक में एक ही न्यूमेरिकल है गैस करने वाला, वो एल्यूमिनियम वाला है, आप याद भी रख सकते हैं। वरना तरीकाकार यही है कि डेंसिटी मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट की हमें याद होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू जो है हमारे पास जिसके करीब हो ये मटेरियल वही होता है। तो ये एल्यूमिनियम के करीब इसकी डेंसिटी थी, इसलिए ये मटेरियल एल्यूमिनियम है। 7.10 में वो कहता है A solid block of wood of density 0.6 gram per centimeter cube weighs 3.06 न्यूटन in air। दो चीज़ें दी हैं, एक तो शुरू में उसने डेंसिटी दे दी है, और याद रखें हमने डेंसिटी को P1 रखा है। P1 हमने इसलिए सिंबल रखा है क्योंकि इसी सवाल में आगे जाके एक और डेंसिटी देगा।
इसलिए हमने P1 P2 डिफर करने के लिए रखा है। पहली डेंसिटी उसने जो दी है वो 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जैसा कि हमने पहले कन्वर्ट किया था केजी पर मीटर क्यूब में, 3 दफा 100 से मल्टीप्लाई करना है और 1000 से डिवाइड करना है, तो ये कन्वर्ट हो गया केजी पर मीटर क्यूब में। सेकंड जो हमें देता है वो वेट देता है हमारे पास, जो कि 3.06 न्यूटन है। 3.06 न्यूटन इन एयर। उसने वजन दे दिया हमें सॉलिड ब्लॉक का। डिटरमिन, ए पार्ट में कहता है वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, डेंसिटी हमारे पास ये है, ठीक है, और वेट हमारे पास ये है, और वो कहता है वॉल्यूम निकालो फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में अगर सिर्फ आप इसी हिस्से को ज़हन में रखें, ये जो आपको नजर आ रहा है, और पहला हिस्से में जिसमें वो कह रहा है कि वॉल्यूम निकालो, तो तरीकाकार क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी रीअरेंज करके। तो हमारे पास डेंसिटी तो यहाँ पे मौजूद है और मैस रह गया, तो वेट से हम मैस निकाल सकते हैं जो कि W इज इक्वल टू mg से है। अगर इसी सवाल को हम आगे कंटिन्यू करें पढ़ना, तो V1 हमने मालूम करना था, वो भी मैंने आपको तरीका बताया, देखेंगे भी हम आगे। वो क्वेश्चन में कहता है बी पार्ट में, द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इमर्स व्हेन प्लेस्ड फ्रीली इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.9। वो कहता है कि सेकंड वॉल्यूम निकालो अगर डेंसिटी इस वक्त ये है, पहले वाली डेंसिटी नहीं है, अब आपने ये वाली डेंसिटी इस्तेमाल करनी है जो कि 0.9 है, और चूंकि ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो इसको ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 3 दफा 100 से और 1 दफा 1000 से डिवाइड करें तो हमारे पास केजी पर मीटर क्यूब में वैल्यू आ गई। तो बेसिकली इसमें दो क्वेश्चंस हैं, एक ये सेकंड पार्ट है जिसमें डेंसिटी हमारे पास जो है वो 0.9 दी हुई है। स्टूडेंट्स इसको P2 कर देना, P1 पहले वाली डेंसिटी थी, ये P2 है हमारे पास सेकंड डेंसिटी। इस वक्त जो मैंने बोल्ड किया हुआ है इसको P2 कर लें। तो सेकंड डेंसिटी P2 है, 0.9 हमें दी है, वॉल्यूम V2 हमने निकालना है, लेकिन ऑब्जेक्ट का वेट वही है जो हमें पहले दिया हुआ है, जिससे हम मैस निकाल सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें मैस की जरूरत पड़नी थी, चाहे हम फर्स्ट पार्ट करें चाहे हम सेकंड पार्ट करें। तो हमने फार्मूला लगाया W इक्वल टू mg, और इसमें W की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, वो हमने लिख दी, G की वैल्यू 10 होती है, रीअरेंज किया 3.06 डिवाइड बाई 10, और जब हमने डिवाइड किया तो 0.306 kg आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, वेट से हमने मैस कैलकुलेट कर लिया। अगर मैस कैलकुलेट हो गया है तो ये मैस हमने V1 में भी यही इस्तेमाल करना है और V2 में भी, दोनों में हमें यही मैस इस्तेमाल करना है, लेकिन डेंसिटीज हमारे पास डिफरेंट है। अगर हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम, रीअरेंज करें तो हमारे पास V1 आ गया M ओवर P1, ये जहाँ पे लिखा हुआ है P1 इज इक्वल टू मैस M, मैस तो कांस्टेंट है दोनों में, यहाँ पे V1 आ जाएगा, P1 इज इक्वल टू M ओवर V1। रीअरेंज करें तो हमारे पास आएगा V1 इज इक्वल टू M ओवर P1। M और P1 हमारे पास मालूम है, दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं, 0.306 डिवाइडेड बाई 600, जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 0.00051 मीटर क्यूब। चूंकि वैल्यू छोटी है इसलिए इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके हमने सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दिया, जो कि 510 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। सिमिलरली याद रखें सेकंड पार्ट अगर हम कर रहे हैं तो P2 इज इक्वल टू M ओवर V2, यहाँ पे V2 होना है, P2 इज इक्वल टू M ओवर V2। इसको रीअरेंज करें, V2 इज इक्वल टू M ओवर P2। M दोनों के लिए सेम है, उसने वेट एक ही दिया था, उससे रीअरेंज करके हमने मैस निकाल लिया। P2 उसने दिया हुआ है और V2 निकालने को कहता है। इसी तरह ऊपर वाले में मैस सेम है दोनों में, P1 निकालने को कहता था, सॉरी P1 दिया हुआ था और V1 निकालने को कहता था। अब यहाँ पे वैल्यूज हमारे पास गिवन है, मैस दोनों का सेम था 0.306, P2 की वैल्यू 900, जब डिवाइड करते हैं तो 0.00034 आ जाता है, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है। अब चूंकि वैल्यू बहुत छोटी है तो ऐसी सूरत में प्रेफर करते हैं कि इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दें, या साइंटिफिक नोटेशन पे भी लिख सकते थे
तो इसने 3 दफ़ा 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दिया, जो कि 340 सेंटीमीटर क्यूब आ गया।